16 to 30 में कोई डाउट है क्या? Yes, doubts from question 16 to 30. Are there any doubts? अपना ऑडियो ऑफ करो शुभम चौहान. यस, बी इंटरसेक्शन सी मतलब बी और सी में कॉमन 11 है, बस एक ही एलिमेंट है 11. ये बी इंटरसेक्शन सी 11 आया और इसका ए के साथ कॉमन लेना है. सेट ए के साथ कॉमन लेंगे तो 11 कॉमन नहीं है तो ये नल सेट आएगा. तो चारों के चारों करेक्ट आ गए. ये इतना आसान क्यों पूछा? नेक्स्ट 18 हो गया. क्वेश्चन 21. द डेफिनेशन ऑफ ए यूनियन बी इज. हाँ 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 बराबर है. क्वेश्चन 21 में मिस्टेक है बेटा. क्या है, हमें पूछा गया ए यूनियन बी. यहाँ पे ये गलत है, ये प्रिंट गलत हुआ है, इसको रब कर दो. हमें पूछा गया ए यूनियन बी, लेकिन यहाँ पे सेट बी नहीं दिया, सेट ए दिया हुआ है. सेट ए इज गिवन, उसको पहले लिस्ट मेथड में कन्वर्ट करना पड़ेगा. और सेट बी का जो डेफिनेशन है वो नीचे सॉल्यूशन में दिया है, वो मैं दिखा देता हूँ आपको. तो तब आप इजीली इसको सॉल्व करेंगे. तो क्या करना है, इसमें ये रब कर दो और सेट ए दिया है और सेट बी सॉल्यूशन में दिया है, तो वो बी लेना है. सेट बी सॉल्यूशन मतलब ये 21 क्वेश्चन है, वर्कशीट 2 का 21. देखो ये है, ये सेट ए, ये सेट बी, दोनों को लिस्ट मेथड में ऐसे कन्वर्ट करके बाद में यूनियन लेना है. तो वो बहुत ही आसान है, लेकिन यहाँ सेट बी प्रिंट नहीं हुआ है, तो आप क्या करो, अपने जेरोक्स में ये सेट बी वहां पे लिख लो. सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स x such that x is equal to 4n minus 1, comma n less than equal to 3, n belongs to whole numbers. ओके, अभी उसको लिस्ट मेथड में कन्वर्ट करके यूनियन आ जाएगा. स्ट्रेट फॉरवर्ड है. चलो, इसके अलावा कोई डाउट है 16 to 30 में? नहीं तो फिर सिनॉप्सिस 3 डिस्कस करेंगे आज. ठीक है, कोई डाउट नहीं है. सो देन my request to all of you once again, by tomorrow evening, tomorrow before 6 p.m, वर्कशीट 2 सबका सबमिट होना चाहिए, नहीं तो डिफॉल्टर का लिस्ट ग्रुप पे आएगा. चलो सिनॉप्सिस 3. तो सिनॉप्सिस 3 में मतलब वर्कशीट 3 में हमें जो बचे हुए दो तीनों ऑपरेशन थे हमारे, हमने 3 ऑपरेशन जो है यूनियन, इंटरसेक्शन और डिसजॉइंट, वो वर्कशीट 2 में देख लिए. अभी वर्कशीट 3 में बचे हुए 3 ऑपरेशन आएंगे. डिफरेंस ऑफ सेट्स, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट. ठीक है, तो ये 3 ऑपरेशन इस सिनॉप्सिस में दिए हैं. उन्होंने डेफिनेशन दिया है, वैसे हमने डेफिनेशन तो कवर कर लिया. ओके, तो डिफरेंस ऑफ सेट्स आपको पता है. डिफरेंस ऑफ सेट a माइनस बी जब हम लेते हैं, सो वी कलेक्ट ऑल द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन फर्स्ट सेट बट नॉट प्रेजेंट इन सेकंड. सेकंड वाले रिमूव करने हैं. जैसे यहाँ पे देखो, सेट x में ए बी सी डी दिया है, y में एफ बी डी जी दिया है, और मुझे x माइनस वाई अगर लेना है तो क्या चेक करना है, ए 1 बाय 1 फर्स्ट सेट वाले एलिमेंट हमें लेने हैं. तो a ले सकते हैं क्या?
वो सेकंड सेट में प्रेजेंट नहीं है तो ले सकते हैं। बी ले सकते हैं क्या, वो सेकंड सेट में प्रेजेंट है इसीलिए नहीं ले सकते। ओके, सी ले सकते हैं क्या, वो फर्स्ट सेट में है सेकंड सेट में नहीं है तो ले सकते हैं। आपको वो ये पता ही है वैसे भी, मतलब मैं अगर वेन डायग्राम से बताऊंगा तो और अच्छा आपको समझ में आएगा। इन दोनों में एक्स और वाई में कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, बी एंड डी। ओके, और सेट एक्स में ए बी सी डी है तो यहाँ ए और सी आएगा, एंड सेट वाई में एफ और जी है। सब्ट्रैक्शन लेते वक्त हम क्या करते हैं, ये एक्स माइनस वाई, तो इतना ही पार्ट आएगा, एक्स में प्रेजेंट होने वाले वाई में प्रेजेंट होने वाले रिमूव करने, खाली एक्स में प्रेजेंट होने वाले लेने हैं, तो आंसर आएगा ए सी। ओके, सो दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, आई डोंट वांट टू रिपीट इट वंस अगेन नाउ। वैसे ही y माइनस एक्स फाइंड कर सकते हैं, और बाद में उन्होंने x इंटरसेक्शन y पूछा, तो x इंटरसेक्शन y तो स्ट्रेट b कॉमा डी आ जाएगा करली ब्रैकेट में, क्योंकि दोनों में कॉमन एलिमेंट्स b और d है। अभी देखो, इसका उन्होंने रूल मेथड से डेफिनेशन दिया है, वो हमें डिस्कस करना है। तो वो रूल मेथड से डेफिनेशन कैसे दिया है, देखो, डिफरेंस a माइनस बी, इसको हम रूल मेथड से ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, a माइनस बी difference of two sets is also another set containing all elements x such that x should be belonging to a and x should not belong to b, मतलब all elements present in first set but not in second set, ऐसे वो डेफिनेशन है। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा डेफिनेशन b माइनस ए का दिया है कि x should belong to set b, मतलब पहले सेट में प्रेजेंट हो, एंड x does not belong to set a। does not belong to मतलब इस एप्सिलॉन के ऊपर ऐसा स्लैश रहता है, तो सेट ए में प्रेजेंट होने वाले हमें डिस्कार्ड करने हैं, रिमूव करने हैं, डिलीट करने हैं, खाली बी वाले लेने हैं, सो दैट इज बी माइनस ए। ओके, नेक्स्ट, वैसे डिफरेंस ऑफ सेट्स लिखा, वैसे सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस में हम क्या करते हैं, इन दोनों डिफरेंस का a माइनस बी और b माइनस ए का यूनियन लेते हैं। ओके, अभी यहाँ पे जो एक्स्ट्रा दिया है वही मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो एक्स्ट्रा डिफरेंस में कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिया है वैसे, खाली ये रूल मेथड वाला डेफिनेशन दिया है एक्स्ट्रा। और दूसरा और एक चीज उन्होंने यहाँ सेकंड एग्जांपल में बताया कि a माइनस बी और b माइनस ए इक्वल नहीं है। ठीक है, ये याद रखो, ये इक्वल नहीं आते। किस केस में इक्वल आते हैं वो आप थोड़ा रिसर्च करके मुझे कल बताओ, मतलब अगले लेक्चर में बताओ, a माइनस बी और b माइनस ए कब इक्वल होंगे। ये हमेशा अनइक्वल रहते हैं, लेकिन एक दो पर्टिकुलर केस है जिसमें इक्वल आ सकते हैं। नेक्स्ट, सिमेट्रिक डिफरेंस में उन्होंने एक्स्ट्रा ये दिया है, तो वो मैं डायग्राम के साथ बताता हूँ तब समझ में आ जाएगा। तो आपको पता है कि सिमेट्रिक डिफरेंस मतलब a माइनस बी और b माइनस ए इन दोनों का यूनियन रहता है। तो एक्चुअली देखेंगे तो सेट ए सेट बी, तो इतना पार्ट जो है ये रहता है a माइनस बी, ये b का इतना पार्ट जो रहता है ये b माइनस ए रहता है, इन दोनों का यूनियन लिया गया। अभी ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है, इतना हाईलाइटेड पोर्शन अगर मुझे चाहिए तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसा भी बोल सकते हैं कि दोनों के यूनियन में से इंटरसेक्शन सब्ट्रैक्ट कर दो। दोनों का यूनियन मतलब ये पूरा आएगा, दोनों सर्कल फील्ड आएंगे, यूनियन में से ये जो कॉमन पार्ट है, ये वाला जो कॉमन पार्ट है, इसको माइनस किया मैंने, सब्ट्रैक्ट किया, रिमूव किया यूनियन में से, तो मुझे यही मिलेगा। सो दिस इज अनदर डेफिनेशन ऑफ ए डेल्टा बी। डेल्टा बी मतलब क्या है, ये सिमेट्रिक डिफरेंस। तो सिमेट्रिक डिफरेंस का एक्स्ट्रा डेफिनेशन है यूनियन माइनस इंटरसेक्शन, दैट इज ऑल्सो अनदर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट। क्लियर है ना सबको ये?
इज इट क्लियर? हाँ बोलो ना बोलो। यस सर। ओके नेक्स्ट, अगला है कॉम्प्लीमेंट। ओके अगला है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट तो आपको पता ही है कि हम क्या करते हैं, अगर एक सेट ए दिया हुआ है, ऐसा यूनिवर्सल सेट है, तो सेट ए छोड़ के बाकी के जो यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो लेते हैं, दैट इज ए डैश और ए कॉम्प्लीमेंट ए रेस टू सी। ठीक है, इसको डिफाइन करने का दूसरा तरीका है ए डैश इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए। यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को सब्ट्रैक्ट करो, मतलब यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट होने वाले सारे एलिमेंट ले लो ए के छोड़ के, तो वही आपका ए डैश है कॉम्प्लीमेंट। तो ये उसका दूसरा डेफिनेशन है जो कि हमारे नोट्स में दिया हुआ है, ए डैश इज इक्वल टू यू माइनस ए। ठीक है, और ए डैश को उन्होंने रूल मेथड में ऐसे डिफाइन किया है, set up all elements x such that x belongs to universal set and x does not belong to set A। वेरी क्लियर, यूनिवर्सल सेट वाले सारे ले लो ए के छोड़ के, ए डैश मतलब। ओके इसके बाद अभी ये जो 4-5 रूल दिए हैं, इस रूल को हम इजीली समझ सकते हैं एक्चुअली। पहला रूल देखो, यू डैश मतलब यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट। अभी आप ही बोलो कि यूनिवर्सल सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो यूनिवर्सल सेट छोड़ के बचे हुए जो यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है ऐसा आएगा वो। तो मतलब यूनिवर्सल सेट को छोड़ना भी है और यूनिवर्सल सेट को लेना भी है, मतलब कॉन्ट्राडिक्शन। सो देयरफॉर एक्स द आंसर इज 5, सर नल सेट सर आएगा। बट यूनिवर सर हाँ बोलो। universal set is set of all sets, then pi will also come. नहीं नहीं उसका डैश ले रहे हैं ना, कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं ना। कॉम्प्लीमेंट का डेफिनेशन क्या बोला हमने, ए डैश का डेफिनेशन क्या बोला, सेट ए को छोड़ के बचा हुआ यूनिवर्सल सेट का पार्ट, जो मैंने हाईलाइट किया वैसे। अगर मैं यू डैश बोलता हूँ तो Sir यूनिवर्सल but सेट छोड़ के बचा हुआ यूनिवर्सल सेट का पार्ट, तो वो नल सेट आएगा। पूछो sir अभी। but pi also comes in universal set, no? Because it is set of all because universal set is of set of all sets. That's why pi will also come in universal set only. See, when you take list of all subsets, that time 5 will come. When you take list of all subsets, then 5 will come. जब आप यूनिवर्सल सेट को लिखेंगे ना करली ब्रैकेट में, तो यहाँ 5 कभी भी नहीं आता। We never write 5. Okay, so please those two are completely different things. Universal set is a set and set of all subset जब लेते हैं तब वो 5 आएगा उसमें। Okay, sir. तो ये दोनों में फर्क समझ में आया कि नहीं समझ? Yes, understood. हाँ, तो यूनिवर्सल सेट का डैश हमेशा क्या आएगा, नल सेट, क्योंकि उसको छोड़ के बाकी तो कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट दूसरा, और अगर हमने 5 डैश लिया मतलब एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट, तो वो यूनिवर्सल सेट आएगा। ओके नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट विल बी द सेट इटसेल्फ। तो ये बहुत ही आसान है, डैश ऑफ ए डैश, दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। देखो ये सेट ए छोड़ के बचा हुआ यूनिवर्सल सेट का पार्ट है, ये ए डैश आएगा। फिर से इस ए डैश का कॉम्प्लीमेंट लिया तो सेट ए मिलेगा मुझे। ओके so therefore we can write like this, dash of a dash is a set A itself। and the last one, of course मैं इंटरसेक्शन वाला भी बता दूंगा। देखो अभी A यूनियन A डैश, अगर आपने यूनियन लिया A और A डैश का तो आपको यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा। देखो सेट ए है सर्कल और A डैश ये बचा हुआ यूनिवर्सल पार्ट है, तो दोनों का यूनियन लिया मतलब ए का और ए डैश का यूनियन लिया, तो आपको फाइनल आंसर यूनिवर्सल सेट मिलता है।
मतलब ए यूनियन ए डैश इज यूनिवर्सल सेट। ओके, और एक पांचवा मुझे यहाँ पे बोलना था, वो आप जेरोक्स में ऐड कर दो। ए इंटरसेक्शन ए डैश वो आएगा फाई, क्योंकि ए और ए डैश में कॉमन कुछ भी नहीं रहेगा, आपको पता ही है। सेट ए सर्कल रहता है और सेट ए डैश सर्कल के बाहर आएगा, तो दोनों में कॉमन तो कुछ भी नहीं आएगा। सो ए इंटरसेक्शन ए डैश विल बी फाई। ओके, नाउ वी कैन स्टार्ट विथ वर्कशीट नंबर 3। ये सारे पांचों रूल सबको समझ में आए क्या? किसी को कोई डाउट? इफ यू हैव डाउट्स आई कैन रिवाइज वंस अगेन। Sir, revise first one. फर्स्ट वन, देखो यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट ले रहे। देखो कॉम्प्लीमेंट का डेफिनेशन क्या है? सेट छोड़ के, सेट के एलिमेंट छोड़ के जो बचे हुए एलिमेंट्स है यूनिवर्सल सेट में, वो हम कॉम्प्लीमेंट में लेते हैं। जैसे ए डैश जो है, ये सेट ए छोड़ के बाहर वाला पार्ट आएगा। अभी अगर मैंने यूनिवर्सल सेट का ही कॉम्प्लीमेंट लिया, तो यूनिवर्सल सेट ही तो सबसे बड़ा सेट रहता है। इसके बाहर वाला पार्ट मतलब कुछ भी नहीं आएगा, इसके बाहर रहेगा ही नहीं कुछ। देयरफॉर यू डैश इज फाई। समझा क्या? Sir, what is union of universal set and its complement? यूनिवर्सल सेट जो है, And its complement. यूनिवर्सल सेट जो है वो यू, ओके, और इसका क्या लेना है? यू डैश के साथ, Union. के साथ इंटरसेक्शन। Union. Union, sir. यूनियन लेना है क्या? ठीक है, Yes. Sir, both. ठीक है, दोनों डिस्कस कर लेते हैं। देखो सबसे पहले तो अभी अभी हमने क्लियरली बोला कि यू डैश फाई रहता है, तो इसीलिए आप ऐसा भी ले सकते हैं, यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन फाई, क्योंकि यू डैश का आंसर फाई आता है। और नल सेट के साथ अगर कॉमन लेंगे तो वो कुछ भी नहीं आएगा, वो नल सेट खाली है, पूरा खाली है, एम्प्टी है। उसके साथ यूनिवर्सल सेट का कॉमन ले रहे हैं आप, तो वो भी कुछ नहीं आएगा, दैट इज नल सेट। और अगर यूनियन लिया तो यूनिवर्सल सेट यूनियन फाई, मतलब यू डैश का आंसर फाई है पहले, और यूनियन लेंगे तो ये सारे हम ऐड कर देते, मतलब फाइनल आंसर यूनिवर्सल सेट ही आएगा। Sir, but that pi is not present in universal set. No? ए यूनियन फाई इज ऑलवेज ए ओनली। ओके, डजेंट मैटर। देखो वो एज अ एलिमेंट प्रेजेंट नहीं रहना चाहिए। एम्प्टी सेट इज अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट। एज अ एलिमेंट प्रेजेंट नहीं रहता वो। यूनियन लेना है मतलब क्या? देखो यूनिवर्सल सेट जो कि हमारा सबसे बड़ा सेट है, उसका यूनियन नल सेट के साथ लेने का मतलब है कि इसमें और कुछ भी मत ऐड करो, अभी जीरो ऐड करो। दिस इज लाइक एडिंग जीरो। यूनियन मतलब एडिशन और फाइव मतलब जीरो, तो 5 प्लस 0 5, तो ऐसे ही यूनियन प्लस 5 आंसर विल बी यूनियन ओनली। और इंटरसेक्शन, Repeat my network slow. इंटरसेक्शन का मतलब है यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन 5 के साथ लिया, तो एक्चुअली ये इसका मतलब है मल्टीप्लीकेशन विथ जीरो, तो आंसर जीरो आता है ऐसे। ठीक है, Yes, understood. लेट अस स्टार्ट वर्कशीट 3। ऑफ कोर्स वर्कशीट 3 में कितने क्वेश्चन है पहले देख लेते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं है, 13 क्वेश्चन है खाली। और अभी ऑपरेशन आपको समझ में आए तो बहुत इजी है ये, लेकिन कल का ही होमवर्क मुझे मिला नहीं। वैसे हमारा नेक्स्ट लेक्चर अभी डायरेक्ट फ्राइडे को ही है, तो डायरेक्ट फ्राइडे को आपको, नहीं डायरेक्ट फ्राइडे को मत भेजो, पहले थर्सडे को वर्कशीट 2 भेजो और फ्राइडे को वर्कशीट 3। ये होमवर्क है आज का, वर्कशीट 3। ऑफ कोर्स मैं होमवर्क इसीलिए दे रहा हूँ कि
फिर जो इजी वाले क्वेश्चन है वो मुझे क्लास में लेने का जरूरत नहीं. वी कैन सेव द टाइम. ऑल राइट, एंड वी कैन प्रोसीड फर्दर फॉर सॉल्विंग एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल. पहला दूसरा इजी दिख रहा है, मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आप ट्राई करो. नहीं आता है तो डाउट डिस्कस करेंगे ही बाद में. ये तीसरा भी इजी है. पहले बस इस सेट ए को आपको लिस्ट मेथड में कन्वर्ट करना है, और सेट बी दिया हुआ है, और ए डेल्टा बी. क्वेश्चन 1 है ना? हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 shall we discuss? यस सर. Okay. एक्चुअली सी सेट एक्स्ट्रा फालतू में दिया, उसका जरूरत भी नहीं है. मैं वही पूछ रहा था कि वो ए और बी है तो सी क्यों दिया? नहीं, वो एक्स्ट्रा अननेसेसरी दिया उन्होंने. कभी जो कभी जो लगता है वो नहीं दिया रहता, और जो चाहिए नहीं वो एक्स्ट्रा दिया है. ठीक है, तो पहले बी माइनस ए फाइंड करो, ब्रैकेट में है इसलिए. तो एक सेट मिलेगा, फिर जो सेट मिलेगा उसको ए में से सब्ट्रैक्ट करो. ओके, अभी आप इसको ऐसा मत सॉल्व करना. बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा करते हैं, ए माइनस बी प्लस ए. ओके, माइनस साइन को ब्रैकेट के अंदर अगर डाला तो फिर 2a माइनस बी, ये ऐसे नहीं आता. दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग. पहले b माइनस ए फाइंड आउट करो, मतलब क्या मिलेगा वो अभी लिख लेते हैं. b माइनस ए में b के सारे एलिमेंट a के छोड़ के. ओके, और बेटर है आप वेन डायग्राम ड्रॉ करो, तो वो तो एकदम डायरेक्ट आपको आंसर ही दे देता है. तो ओनली बी में प्रेजेंट रहने चाहिए, मतलब कॉमन वाले एलिमेंट छोड़ के. तो 1 ले सकते हैं, ये 4 नहीं ले सकते. बी माइनस ए में 6 ले 6 9. सकते हैं, 9 भी ले सकते हैं. तो 1 6 9 आएगा इस सब्ट्रैक्शन में. ठीक है, ये 3 एलिमेंट्स आ गए बी माइनस ए में. अभी सेट ए माइनस ए वाला सेट 169 को हम फिर से एक नाम देंगे अलग से, डी. ओके, 169 को. तो अभी एक्चुअली क्या पूछा गया, ए माइनस डी. सो सेट ए में प्रेजेंट होने वाले डी में प्रेजेंट नहीं रहना चाहिए. तो हम 4 ले सकते हैं, बाद में 5 ले सकते हैं, सर 4 5 8 12 सब ले सकते हैं. 8 12 ले सकते हैं. ओके, सो ऑप्शन इज नहीं है. 4 5 8 12 ले सकते हैं. ऑल राइट. और ऑप्शन डी नहीं में है. प्रेजेंट है 169, तो वो तो कोई जरूरत ही नहीं है. 4 5 8 12, 4 5 8 12 ऑप्शन में नहीं है, तो पहले ऑप्शन में 4 ऐड कर दो. ठीक है, चलो. तो ये सब्ट्रैक्शन वाला, सिमेट्रिक डिफरेंस वाला और कॉम्प्लीमेंट वाला कंसेप्ट तो आपको समझ में आया. इसमें जो डिफिकल्ट एग्जांपल है वो मैं बताता हूँ. ठीक है, मुझे कंसेप्चुअली और कुछ बताना है, वो बता देता हूँ. प्लीज रिमेम्बर दिस एज नोट्स, और वी कैन से सम इम्पोर्टेंट नोट्स. इसके ऊपर क्वेश्चन आगे आ रहे वर्कशीट 3 में, लेकिन पहले मैं ये सर्विस नोट. जो सिनॉप्सिस 3 है ना, वर्कशीट 3 के ऊपर ही कुछ मैं नोट्स बता रहा हूँ. तो पहला नोट लिखो, a माइनस बी इज इक्वल टू. Sir, we have to write there or in long book. आप ये ऐसे रूल ही है, Notebook, in notebook or. आप डायरेक्ट जेरोक्स में लिखे तो भी चलेगा. Okay. Sir, upside synopsis 3 na of upside. वर्कशीट 3 का ही पार्ट है. Okay. श्योर श्योर. आपको जब भी वीडियो रिकॉर्डिंग चाहिए ना, मुझे व्हाट्सएप करके रखो.
तो फिर मैं भेज देता हूँ। चलो, तो ये 3 नोट्स लिख लो। इसके अलावा a माइनस बी माइनस ए, ठीक है, ए यूनियन बी, ठीक है। ये 3 नोट्स इंपॉर्टेंट है। देखो अभी एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहला वाला, a माइनस बी जब हम लेते हैं तो आपको पता है कि यहाँ पे इतना पार्ट आता है, ये वाला a माइनस बी। ओके, एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट है बट नॉट इन बी, बी वाला हम छोड़ देते। अभी इसी का ये मतलब होता है, मैंने क्या किया, डिफरेंस और ये कॉम्प्लीमेंट दोनों को कंबाइन करके रूल बता रहा हूँ, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी डैश, अभी ए इंटरसेक्शन बी डैश का सेपरेट वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले तो सेट ए और सेट बी ऐसे ही लेने हैं, ये सेम ही एग्जांपल है, एग्जांपल सेम है, खाली वेन डायग्राम में अलग ड्रॉ कर रहा हूँ। ए इंटरसेक्शन बी डैश का वेन डायग्राम क्या आएगा, देखो, सेट ए का कॉमन पार्ट लेना है बी डैश के साथ। अभी बी डैश आपको पता है, सबसे पहले मैं बी डैश यहाँ पे ड्रॉ करके बताता हूँ। बी डैश क्या आएगा, सेट बी छोड़ के, ये सेट बी छोड़ के बचा हुआ सब कुछ पार्ट आएगा बी डैश। ओके, बी वाला सर्कल छोड़ के, और इस बी डैश का कॉमन लेना है सेट ए के साथ, ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो सेट ए के साथ कॉमन लिया तो इतना ही पार्ट आएगा, जो कि हमारा a माइनस बी है, इसीलिए ये दोनों इक्वल आएंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Sir, if there is any means another, if we are taking B complement, then another if set is there, that also will come. Right now we are talking about a minus b, two sets. Means in universal set only there are two sets A and B. Yes. In this example. Yes. Okay. Sir, the downside explanation we have to means diagram we have to right. If you feel that it is needed for you, you may write down. Of course, वो explanation का मतलब यही है कि दोनों के वेन डायग्राम सेम आ रहे, मतलब दोनों इक्वल है, सेम सेट है वो। वैसे ही सेकंड देखेंगे, b माइनस ए इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए डैश, ये भी ऐसे ही आएगा। स्लाइड खत्म हो गए तो यहाँ पे बता देता हूँ। देखो, b माइनस ए जो है ए वाला पार्ट आता है, और जब आप a डैश लेंगे पहले, तो पहले यूनिवर्सल सेट, ये दोनों सेट a और सेट b, और a डैश का मतलब है a सेट छोड़ के बाहर का पूरा पार्ट, a बाहर का पार्ट, और हमें क्या लेना है, a डैश का कॉमन b के साथ लेना है। तो a डैश का कॉमन b के साथ ये इतना ही आएगा। ओके, मतलब b इंटरसेक्शन a डैश यही आएगा b माइनस ए, ठीक है। तो इसीलिए ये दोनों इक्वल है। उसके बाद तीसरा रूल देखो, ये लास्ट रूल, a माइनस बी माइनस ए, और ये दोनों का कॉमन पार्ट ऐसे वर्टिकल लाइन से दिखा रहा हूँ, दिस इज नथिंग बट ए इंटरसेक्शन बी। तीनों का यूनियन लिया हमने, देखो यहाँ पे इन तीनों का यूनियन लिया है, तो आपको हमेशा ये क्या मिलेगा, ये यूनियन बी के बराबर मिलेगा। a माइनस बी माइनस ए एंड ए इंटरसेक्शन बी, तीनों का यूनियन हमेशा ये यूनियन बी रहेगा। ओके, और फिर आप चाहे तो यहाँ a माइनस बी के जगह इसको रिप्लेस कर सकते हैं,
और b माइनस ए की जगह इसको रिप्लेस कर सकते, ठीक है। दैट कुड बी रिटन एज फोर्थ रूल। ये 3 रूल अच्छे से याद रखो, इसके ऊपर कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं। Okay, so time is up. Let us stop here today. And अगला हमारा लेक्चर मुझे लगता है फ्राइडे को ही है, तो फ्राइडे तक वर्कशीट 2 और वर्कशीट 3 दोनों कंप्लीट होने चाहिए, कंपल्सरी। ओके सर। ओके, बाय। बाय।